हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सब आप अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी सभी एग्जाम्स के लिए। किसी बच्चे का सिंगल डे एग्जाम है, किसी बच्चे का रैंक का एग्जाम है, किसी बच्चे का एसएससी का एग्जाम है। किसी भी एग्जाम कैलकुलेशन तो आती है। तो आज हम आपके साथ जुड़े हैं आपकी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। लाइक स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कि किसी भी नंबर की जो मल्टीप्लाई है, गुणा है, वो किससे करना है? 9 से। अब वो 9 सिंगल हो सकता है, डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है, 4 टाइम्स हो सकता है। डिजिट भी सिंगल हो सकती है, डबल हो सकती है, ट्रिपल हो सकती है, 4 टाइम्स हो सकती है। बट मेन मुद्दा ये है कि आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग कैसे हो, है ना। मेन मुद्दा ये है कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग कैसे हो। ट्रिक सबको पता होती है, बट क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते बच्चे क्वेश्चन सॉल्व? वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो कॉन्सेप्ट नहीं सीखते। वो सीखते हैं, अच्छा इस क्वेश्चन में ये ट्रिक लगी, ठीक है अब तो मैं ऐसे कर लूंगा। बट वो सिर्फ उस क्वेश्चन को ही सॉल्व कर पाएगा जो क्वेश्चन है वो ट्रिक देखिए। उसे क्या करना है, कॉन्सेप्ट पकड़ना है कि ये कॉन्सेप्ट किस किस क्वेश्चन में लग सकता है, ये कॉन्सेप्ट कहना क्या चाहे। हमें ये सीखना है कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब मैं इसमें जो कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगी, अगर आप वो पकड़ गए तो आप क्या करोगे। अब किसी भी नंबर, कोई भी, अब मैं आपको नंबर दे दूं 9 का, जिससे मल्टीप्लाई 9 से करनी है, चाहे वो 999 से मल्टीप्लाई करा रहा हो या 999 से मल्टीप्लाई, इजीली कर सकते हो। इसलिए हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेशन बूस्ट करने के लिए हमें कंसेप्ट तो पकड़नी ही है। और अपने आप को एक समझ के चलें कि एक फ्री माइंड से बैठना है स्टडी के लिए, कि उसमें चल क्या रहा है, बताना क्या चाह रहा है टीचर। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप कोई मूवी देखने जा रहे हो, तो आप फ्री माइंड बैठोगे ना, फोकस, सारी समाज की टेंशन छोड़ के, घर वालों की टेंशन छोड़ के, कुछ भी टेंशन छोड़ के आप फ्री माइंड बैठोगे कि मूवी देखोगे। अब आपने मूवी देखी, सारा फोकस मूवी पे है। ठीक है, अगर आपको मूवी समझ आई तो आप बाहर आके बोलोगे वाह मूवी बहुत अच्छी है। बट अगर मूवी समझ नहीं आई तो आप क्या बोलोगे? मूवी इज बोरिंग। क्यों? क्योंकि आपको समझ ही नहीं आई। यही समझ है कि आप पढ़ कैसे रहे हो। अगर आप फोकस से पढ़ रहे हो तो आपको कोई भी सब्जेक्ट इजी लगेगा। लाइक मैथ, मैथ सबको हार्ड लगता है। क्यों लगता है मैथ मैथ हार्ड? कि हम उसे समझ नहीं पाते। जैसे मैंने अभी कहा, हम कोई मूवी देखने गए हैं, तो मूवी अगर हमें समझ आती है तो मूवी अच्छी है, बोरिंग नहीं है। बट अगर मूवी समझ ही नहीं आई तो हम क्या कहेंगे? मूवी तो बोरिंग है। मूवी मूवी बोरिंग नहीं है, हम आप उसको आप समझ नहीं पाए, उसने स्क्रिप्ट क्या थी। प्रोड्यूसर मूवी बोरिंग थोड़ा बना है, वो समझ नहीं पा रहा कि मूवी में है क्या। अब क्या कहते हैं, वही आपको हिस्ट्री पढ़ने के लिए बोला जाए, आप हिस्ट्री तो इजी है, बट हिस्ट्री भी बोरिंग लगती है। क्यों? क्योंकि उसमें डेट्स होते हैं, डेट्स याद करनी होती है, कंसेप्ट जो फैक्ट है वो याद करने होते हैं। उस फैक्ट को याद कौन करे, है ना। बट अगर हम उस फैक्ट को याद करने के ट्रिक्स, कंसेप्ट सीख जाए कि डेट्स को कैसे याद रखना है, तो आप इजीली देखोगे कि इजी याद हो जाएंगी डेट्स भी। तो अगर आपको डेट्स या कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई भी सब्जेक्ट आपको समझ नहीं आ रहा है, या किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए या कोई भी, तो आप हमारे चैनल स्टूडेंट शिक्षा स्तंभ आपके लिए हमेशा आपकी हेल्प के लिए जुड़ा है। और इसीलिए शिक्षा स्तंभ का चैनल बनाया गया है कि आपको इजी टू इजी वे में कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट की वीडियोस आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, जिससे समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़े, जिससे आपको थोड़ा सा ये लगे कि हाँ चीज समझना थोड़ा आसान है। सीधी लैंग्वेज में, कोई लैंग्वेज की भी अदर यूज नहीं कि ये वो या क्या हो रहा है, बहुत इजी लैंग्वेज में हम आपको सब चीजें समझाएंगे। एग्जाम कोई भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि ये जो मैं आज कॉन्सेप्ट कराने जा रही हूँ, एक ट्रिक बताने, ट्रिक भी नहीं कहेंगे, कॉन्सेप्ट सीधा इजी सा मल्टीप्लिकेशन को आपको कैलकुलेशन बूस्ट करने के लिए समझाने जा रही हूँ। तो किसी भी एग्जाम में आ सकता है, एसएससी, बैंक, रेलवे, या सिंगल एग्जाम, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, किसी के लिए, सबके लिए, जहां पे भी मैथ से जुड़े हो आप, वहां ये आपको फायदा देगा ही देगा। क्योंकि सब मैथ से जुड़ने वाला बच्चा गुणा आ ही जाएगी, मल्टीप्लाई करना आता ही है। ठीक है, और कैलकुलेशन बूस्ट तभी होगी जब आपको मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, एडिशन का, सब्ट्रैक्ट करना आ जाए। अब बच्चे बोलेंगे इजी है, ठीक है भाई इजी है, कोई नंबर दे दिया, मैंने ये नंबर दे दिया, करके दिखाएं कितने टाइम में कर सकते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट पता है आपको पहले से ही तो इजी है, बट तुझे नहीं पता, वो तो वही बच्चों वाला बेसिक वाला मेथड लगाएगा। हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, गवर्नमेंट एग्जाम में बैठ रहे हैं तो हमारी स्पीड बढ़नी चाहिए। अब आप बैंक का एग्जाम ले लीजिए, किसी का भी एग्जाम ले लीजिए, क्या आपको उतना टाइम मिलता है जितने आपके पास क्वेश्चन होते हैं? तो हमें कैलकुलेशन से जो क्या करना है, टाइम बचाना है। किसके लिए? डिफिकल्ट क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चन में टाइम ज्यादा जाता ही जाता है। तो हमें उस जगह ये कैलकुलेशन बूस्ट करने के लिए अपने टाइम बचाना है वहां पे जहां पे हमें टाइम चाहिए, जिस क्वेश्चन को हमें टाइम देना है। तो हमें इजी क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट नहीं करना। और इजी क्वेश्चन में टाइम वेस्ट का मीन्स मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जल्दी जल्दी उड़ा दें, क्योंकि स्पीड के एक्यूरेसी बहुत जरूरी है। नेगेटिव मार्किंग सभी एग्जाम्स में होती है, तो हमें नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके।
तो जैसे अब हम अपने टॉपिक्स पे आ जाते हैं। हमें क्या करना है, किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करनी है 9 से, तो सिंगल लाइन हो, डबल हो, ट्रिपल हो, कोई भी नंबर आ सकता है। जैसे मैं आपसे सीधा सीधा मैं यहाँ पे लिख दूं कि 2 मल्टीप्लाई 9 क्या होता है, 18। सब बच्चों को पता है, फर्स्ट क्लास के बच्चा ही बता देगा। बट हमें क्या करना है, अगर मैं इसी ही मेथड से जाती हूँ जो मैं अभी आपको समझाने वाली हूँ, वो क्या कहता है, वो कहता है कि 2 जो नंबर से हमें मल्टीप्लाई करनी है वो नंबर एज इट इज लिखना है, जितने 9 से मल्टीप्लाई करनी है उतने ही हमें उसके आगे 0 लगाने हैं। सिंगल 9 था, मैंने सिंगल 0 लगाया। ओके, अब हमें क्या करना है, वो जो नंबर है, जो नंबर था उसको उस नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है जो आया। ठीक है, क्या आया, 10 माइनस 2 8, 18 आया ना। इस टॉपिक मेथड से ये मैंने क्या किया, इजी क्वेश्चन इसलिए लिया बिकॉज आपको ट्रिक समझ में, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको सीधे से बता देती हूँ। मैंने नंबर लिया था ये 7 to 9 मल्टीप्लाई 999। अब मैंने इजी बताया तो मैं हार्ड पे भी जाएंगे, कैसे करेंगे, ट्रिक वही है। क्या है, 7 to 9 कितने 9 है, 999 है, 3 0 लगा दीजिए। ओके, अब हमें क्या करना है, इस जो हमारे पास ये नंबर आया और जो स्टार्टिंग जिससे हमें मल्टीप्लाई करनी है उस सब नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। अब यहाँ से मैंने 10 कैरी किया, 10 माइनस 9 1 होता है। ठीक है, 9 माइनस 2 7 होता है। ओके, 9 माइनस 7 2 होता है। ये 8 रहा, ये 2 और ये 7, ये हमारे पास क्या आंसर है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरा नंबर लेंगे। अब हमें करना है 6 to 9 की मल्टीप्लाई किससे, 999 से। ठीक है, ऐसे मैं वो नंबर लिखूंगी, कलर में चेंज कर लेती हूँ कोई सा भी। अब हमें करना है 6 to 9 999 000। अब मैं नंबर लिखूंगी 6 to 9, मैंने नंबर लिखा 6 to 9 एज इट इज 10 माइनस 9 1 7 2 7, यहाँ पे 9 बचा क्योंकि 9 से कैरी किया था, 9 माइनस 2 7, यहाँ पे 9, 9 माइनस 6 3, यहाँ पे 8, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6। ओके, ये इसका आंसर हुआ। अब हमने क्या किया, हमें यहाँ पे कोई भी एक नंबर, मैं आपको सेकंड्स में टाइम ये चेक कर लेती हूँ। मैंने कोई भी नंबर लिया 6 2, इसकी मल्टीप्लाई करनी है 99 से, इससे 99 से। मैंने 6 2 कितने 9 है यहाँ पे देखो, 99 00 मैंने ले लिया। किस नंबर से मल्टीप्लाई करनी थी, 6 2 से। 6 2 को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्या किया, सब्ट्रैक्ट। क्या आया निकल के, 10 माइनस 2 8, 9 माइनस 6 3 एंड 2, यहाँ पे 1 1 6, ये इसका आंसर हुआ। ओके, ये इसका आंसर हुआ। अब यही मैंने आपसे कहा कि ये आपको समझ आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, यही कि हमें अपने सभी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करनी है। किसके लिए, कैलकुलेशन बूस्ट करना है। अब कैलकुलेशन बूस्ट, अब आप ये बोलोगे कि मैम ने हमें सिंगल ये ऐसे सिखाया है, ये सिंगल मैंने किया, आपको 6 3 6 3 और 99 मैंने किया, ये सिखा दिया, या मैंने 7 2 9 या कोई भी नंबर मैंने ट्रिपल डिजिट कर लिया और 999 से इसकी मल्टीप्लाई करी। आप यही बोलोगे कि मैंने आपको ये समझाया, बट मैं आपको, आपके मन में डाउट होगा कि अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन ये आ जाता है लाइक 7 2 सिंगल 9, करना तो इजी है कि सिंगल से डिजिट हम कर सकते हैं, बट अगर अगर ये आ जाता है, क्या आ जाता है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि 7 2 9 मल्टीप्लाई 9, क्या ये इसमें ट्रिक अप्लाई होगी, बिल्कुल ऑफकोर्स अप्लाई होगी। भाई मैंने कहा है 9 से मल्टीप्लाई करनी है किसी भी डिजिट की, सब में ये अप्लाई होगी, कुछ भी हो आप ये अप्लाई करें। लाइक करते हैं हम, बस हमें क्या करना है, एज इट इज वो नंबर ले लेना है जो मैंने लिखा है, ये क्वेश्चन में लिखा है। अब जितने 9 है उतने 0। ठीक है, 2 9 हमारे पास, तो 2 0 मैंने ऐड कर दिए। नंबर है 7 2 9, तो 7 2 9 में यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। कितना, 10 माइनस 9 1, 9 माइनस 2 7, यहाँ पे 8 8 माइनस 7 1 2 7। ओके, ऐसा आंसर चेकआउट कर सकते हैं आप कैलकुलेटर से। ठीक है, ये आंसर आपका। अब नेक्स्ट हम क्या सीखेंगे, नेक्स्ट मीन्स हम बस आपको कैलकुलेशन स्पीड क्यों बताना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि स्पीड के साथ एग्जाम में एक्यूरेसी जरूर चाहिए। अगर आपकी ये नहीं है तो कोई भी एग्जाम अगर देंगे तो उसमें आपके, अगर ये सही है तो आपकी ये गलत नहीं होनी चाहिए, अगर ये गलत है तो आपकी ये सही नहीं हो सकती।
तो हमें करना है, हमें दोनों को ही सही बनाना है। स्पीड हम सही करेंगे, बट किसके साथ? एक्यूरेसी के साथ हम स्पीड को सही करेंगे। ठीक है, एक्यूरेसी बढ़ानी है तो स्पीड भी मेंटेन कर। स्पीड कहाँ से मेंटेन होती है? किसी भी क्वेश्चन को स्पीड का क्वेश्चन आ जाता है 629 मल्टीपल 99, तो आप इसको कैसे करेंगे? क्या आप इसको ऐसे करेंगे जैसे छोटे बच्चे करते हैं? लेकिन अगर आपको ये ट्रिक पता है तो उसमें टाइम नहीं जाएगा। कैसे नहीं जाएगा? मैंने लिखा 629, ठीक है, 629 मैंने लिखा। अब हम क्या करें? 9900, क्योंकि 99 है। अब मैंने सेम एज इट इज वो नंबर यहाँ पे लिख दिया, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 10 माइनस 9 1, 9 बचा, 9 माइनस 2 7, यहाँ पे 8 माइनस 6 2 एंड 2 एंड 6, ये यहाँ पे इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब हम सेकंड क्या करेंगे? मैंने आपसे अभी कहा है कि हमें कोई भी नंबर लेना है, वो 9 से मल्टीप्लाई, चाहे वो 999 हो, 49 हो, 59, में 449 का भी आपको एक करके बता देती हूँ। जैसे मैंने लिया 2 3 4 6, मल्टीप्लाई किससे करनी है? 49 से। कलर हम चेंज कर लेते हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो। ये हमारे पास नंबर है 2 3 4 6 मल्टीप्लाई 49। अब हम क्या करेंगे? एज इट इज कॉन्सेप्ट तो वही हम यूज कर रहे हैं सभी में, कॉन्सेप्ट तो मैंने चेंज नहीं किया। आप कोई भी नंबर चेकआउट कर सकते हैं अपने माइंड में लेके। मैंने ये लिखा, कितने 9 है? 49, 40 लगा दीजिए। ठीक है, अब इससे वो नंबर जिससे हमें मल्टीप्लाई करनी है क्या है, वहां पे लिख दीजिए 2 3 4 6। ठीक है, माइनस कर दीजिए माइनस। यहाँ पे 10, 6 से मैंने 10 कैरी किया, 10 माइनस 6 4, यहाँ पे 9, 9 माइनस 4 5 एंड 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 2 7, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। ओके, आंसर। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि क्या आपको ये ट्रिक समझ नहीं आई, क्या आप में कोई कॉन्सेप्ट में किसी में डाउट है? कोई डाउट है तो आप हमें बताइए, हम आपके डाउट को कंप्लीटली सॉल्व करने की ट्राई करेंगे कि हम आप किसी भी डाउट को सॉल्व कर पाए। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो, आपकी स्पीड्स मेंटेन हो, आपको प्लस माइनस या किसी भी मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड सब्ट्रैक्शन में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब हम आशा करते हैं कि आपको ये ट्रिक समझ में आ, किसी भी 9 से अगर आपको मल्टीप्लाई तो इजी सॉल्व कर पाएंगे। लाइक एग्जाम में अगर आता है कि 329 की मल्टीप्लाई 99 से कर दीजिए। जैसे कि मैंने कहा कि आपको अगर ये डाउट है कि हम सेम डिजिट लेके चल रहे हैं और सेम ही 9 लेके चल रहे हैं तो इजी हम कर पा रहे हैं, तो नहीं, ऐसा भी कर सकते हैं हम। 329 की मल्टीप्लाई 99 से कर सकते हैं, कंसेप्ट वही है, चेंज बिल्कुल नहीं होगा। क्या करना है? 329 कितने 9 है? 09, 99 तो 00 लगा दीजिए। किस नंबर से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे? जो नंबर से हम मल्टीप्लाई गुणा कर रहे हैं उससे क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब 10 माइनस 9 1, ओके, यहाँ पे 9, 9 माइनस 2 7, यहाँ पे 8 बचा, 8 माइनस 3 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, दैट्स आंसर। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इस ट्रिक को, इस कंसेप्ट को समझने के बाद मैं आशा करती हूँ कि आपकी जो कैलकुलेशन स्पीड है 99 नहीं 100% स्पीड हो जाएगी विद एक्यूरेसी के साथ। क्योंकि हमें क्या पता चला, 9 से किसी भी नंबर की हम मल्टीप्लाई करें वो हम इजीली कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने डिटेल में समझाया है जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। जैसे मैं एक क्वेश्चन एक भी और मैं आपको समझा देती हूँ, लेकिन बस मेरा कहने का मीन सिर्फ इतना है कि आपको कोई भी टॉपिक जो भी समझ नहीं आ रहा है आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं उसकी वीडियो इजी टू इजी वे में आपके लिए प्रोवाइड कराऊंगी, किसी भी टॉपिक पे मैथ्स में जो भी आप में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। नहीं तो रेगुलर सीरीज हमारी चलेंगी ही। शिक्षा स्तंभ के चैनल पे आपको मैथ्स की, रीजनिंग की, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी की इजी टू इजी वे में सिलेबस कंप्लीट कराने की प्रोवाइड हमने जिम्मेदारी ली है। आसान से आसान भाषा में हम आपको वो सब चीजें कराएंगे जिससे आपका कोई भी एग्जाम इजीली क्रैक हो पाए। ठीक है, अब हम करते हैं 7 to 9 की मल्टीप्लाई 99 से। तो क्या है यहाँ पे डिजिट? 7 to 9, मैंने 7 to 9 लिखा। कितने 9 है? 99, तो 00 मैंने ऐड कर दिया। यहाँ पे 7 to 9 से मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट हम कर देंगे। यहाँ से 9 मैंने किया 10, 10 माइनस 9 1, यहाँ पे बच कितना 9, 9 माइनस 2 7, यहाँ पे 8, 8 माइनस 7 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 7। ठीक है, हमें बस ये ध्यान रखना है कि हमें कहाँ से हमें अपनी स्पीड बढ़ानी है। और कैलकुलेशन की जो बूस्ट करने की आपकी सीरीज है वो हम रेगुलर अपने चैनल पे प्रोवाइड कराएंगे आपको, जिससे आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी हो। मैथ्स में कोई भी डाउट हो आप मुझे शेयर कर सकते, मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में क्या है आपको सीखना है, किस टॉपिक पे आपके डाउट्स हैं। मैं जल्दी से जल्दी उस टॉपिक पे ही ये वीडियो बनाऊंगी। ओके।
थैंक यू सो मच।